Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज जो मैं वीडियो आपको करवा रही हूँ ये टॉपिक है हमारा रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है और किस टाइप का ये कोर्स है, तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही सब कुछ बताऊँगी। हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहे हो उनमें से कुछ ऐसे व्यूअर्स हों जिन्हें ये भी नहीं पता हो कि रेडियोग्राफी क्या होता है, क्या ऐसा भी कोई कोर्स होता है, तो ये आपका डाउट क्लियर कर जाएगी वीडियो। और हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ हो लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा हो कि सर्टिफिकेट कोर्स अगर उन्होंने किया है तो आगे क्या कोर्स कर सकते हैं, अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है देख रहे हो। तो मैं ये तो अभी जानती नहीं हूँ ना कि कौन देख रहा है कौन नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसके इस टाइप के डाउट्स हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू मैं उनको क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर अभी आप चैनल पर नए हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाउ गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज की जो ये हमारा टॉपिक है वो है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी जो है वो है मेडिसिन्स की फील्ड में, मतलब कि जो दवाइयाँ होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, उस फील्ड में ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। इसके अंदर ये क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा ना मैं प्लेटफॉर्म सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है कि इंट्रोडक्शन देने से पहले थोड़ा सा पहले का अगर बता दो ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यही चीज़ है। देखिए, रेडियोग्राफी में अब होता क्या है कि जब आपको कहीं पे चोट लग जाती है, कोई मैसिव एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम ना बहुत सारे टूल्स का, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का, दो हम नहीं डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, इवन जो लैब वगैरह में होते हैं वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। उससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में कहाँ पर कोई चोट लगी है या कहाँ कौन सा डैमेज है, जिसको रिकवर करके या जिसको ट्रीट करके, जिसका ट्रीटमेंट करके उसे ठीक किया जा सके। तो ये चीज़ जो इंटरनल ऑर्गन्स को कैप्चर किया जाता है डिफरेंट टूल्स से, डिफरेंट टेक्निक से, तो यही चीज़ें रेडियोग्राफी में सिखाई जाती हैं। सो बेसिकली रेडियोग्राफी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको इन टूल्स को, इन टेक्निक्स को यूज़ करने का तरीका बताया जाता है। अब गाइस, बात आती है कि ये तो कोर्स है और कितने टाइम का होगा, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जो रेडियोग्राफी कोर्स है बेसिकली मेडिसिन्स की फील्ड में इसका काफ़ी नाम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस कोर्स है। दो जैसे मेडिकल करते हैं स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग करते हैं या फिर आप बीएससी करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ऑनर्स का मैं बात करूँ जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स, तो इतनी इंपॉर्टेंस इसकी अभी नहीं है। इंपॉर्टेंस है लेकिन इसकी इतनी जानकारी लोगों को नहीं है, तो इतना नॉलेज में अभी नहीं है। बट हाँ, कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। इसमें आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है 3 इयर्स का, जैसे आप कहीं से भी बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो जो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है वो भी आप इसमें रेडियोग्राफी में कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं। और एक इसका अलग से प्रोफेशनल डॉक्टरेट कोर्स आता है जो कि 1 to 5 इयर्स का कोर्स होता है। उसकी वैलिडिटी मैं इतना बता रही हूँ। अब 1 by 1 में एक आपको समझाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट कोर्स। जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है गाइस रेडियोग्राफी में, इसमें आपके पास में ड्यूरेशन होती है 6 मंथ से लेके 1 ईयर की। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी के कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं। तो कुछ का जो टाइम होता है वो होता है 6 मंथ्स का टाइम और कुछ का होता है 1 ईयर का टाइम। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, कहाँ से करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर इसमें करती है। सो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, 6 to 12 मंथ्स का कोर्स होता है। इसमें आपके पास में कम से कम 5 से 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 5 से 6 ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर को। अगर आप सपोज डिप्लोमा करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपकी जो डिग्री है उसके साथ में एक सर्टिफिकेट कोर्स आपके करियर को बूस्ट करने में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 to 12 मंथ्स का। सर्टिफिकेट कोर्स के बाद में जो सेकंड आता है वो है डिप्लोमा कोर्स। अगर हम डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो गाइस ये होता है 1 से 2 इयर्स तक का। मीन्स कि 1 ईयर भी हो सकता है डिप्लोमा और 2 इयर्स भी हो सकता है। अब ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आफ्टर 12th मतलब 10+2 आपने करा और उसके बाद में आपने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करते हैं।
लेकिन कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, 3 इयर्स की डिग्री लेते हैं, उसके बाद में डिप्लोमा करते हैं। तो जो 3 इयर्स की डिग्री होगी ना वो भी रेडियोग्राफी में ही होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो वो बेसिकली शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी 1 ईयर का ही आपके पास में उसका टाइम पीरियड होता है। इसके बाद में ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन का मतलब हो गया 3 इयर्स का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, वो ये 3 इयर्स में मैंने मतलब जैसे अभी आपको बोला 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, तो उससे क्लियर हो गया होगा कि 3 साल इसमें लगने ही लगने हैं। सो डिप्लोमा जो 2 इयर्स का हुआ, डिप्लोमा के बाद में अगर कोई और ऑप्शन इसमें आता है तो वो 3 इयर्स का आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स इसमें कर सकते हैं। 3 साल का ये होता है और 3 साल में आपको एक प्रॉपर डिग्री जैसे बीएससी या बीटेक, सॉरी बीटेक तो 4 इयर्स का हो गया, बीएससी, बीए, बीकॉम, ऐसे आपको एक डिग्री मिलती है रेपुटेटेड कॉलेज से कि आपने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। वही चीज़ आपका ये रेडियोग्राफी में आता है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, 3 इयर्स का आता है ये कोर्स और आपको 3 इयर्स इसको देने पड़ते हैं। इसमें रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड से पॉसिबल है, चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स करें, चाहे डिप्लोमा कोर्स करें, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करें। तीनों ही कोर्सेज में, इवन मास्टर्स का भी मैं अभी आपको बताती हूँ, ये कोर्सेज आपके पास में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने, मेरा सजेशन माने, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं ना तो आप करिए रेगुलर बेसिस पे, सॉरी तब आप डिस्टेंस से करिए, अदरवाइज आप रेगुलर बेसिस से करिए। क्योंकि जब रेगुलर बेसिस पे आप कोर्स करेंगे, क्योंकि रेडियोग्राफी काफ़ी प्रेस्टिजियस कोर्स है, प्लस इसमें एप्लीकेशंस काफ़ी होती हैं। एप्लीकेशन इन द सेंस कि जितना आप प्रैक्टिकल चीज़ों से समझेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली इसमें प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको चीज़ों को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स को मेजर करना पड़ता है, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो जितना आप प्रैक्टिकल देख के समझेंगे ना तो इतना आपको खुद से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप अगर सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं जो कि 6 मंथ से 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, उसे आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर डिप्लोमा करते हैं या फिर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं जो कि 3 इयर्स का कोर्स है, तो उसे मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जितना हो सकता है आप उसको रेगुलर बेसिस पे करिए। नाउ सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, डिप्लोमा कोर्स और अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इसके बाद में 4th नंबर पे आता है आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे 2 साल की होती है हर एक कोर्स के बाद में, आप कहीं से भी ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन आप जिस भी सब्जेक्ट में करते हैं वो 2 इयर्स की होती है। सेम चीज़ रेडियोग्राफी में भी है, आपके पास में 2 इयर्स का ये पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें होगा। आप किसी भी रेपुटेटेड कॉलेज से कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, चाहे आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, प्लेसमेंट कितनी है, स्टाफ कैसा है उनका, और जो कॉलेज है उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। मतलब कि आप ऑब्वियसली आप अपना टाइम दे दें, सपोज आप अपने 3 साल वहाँ पे लगा दें और उसके बाद में उस कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप फिर वो कोर्स की डिग्री लेके कहाँ भटकेंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो ये चीज़ अगर आप स्टार्टिंग से ही सोच समझ के करेंगे तो बाद में इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अगर गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया ना और चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है आपको वीडियो लाइक करने में और वो भी आप नहीं करते, प्लीज़ कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। नाउ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट, ये 4 कोर्सेज के बाद में एक बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट आती है। इसमें बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स आता है जो कि प्रोफेशनल डॉक्टरेट कोर्स होता है। ये होता है 5 इयर्स का, मैक्सिमम 5 इयर्स बता रही हूँ, और वैलिडिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो लोग एज अ प्रोफेशन और पैशन दोनों ही इस कोर्स में लेते हैं तो वो ये कोर्स को परस्यू करते हैं। ऑब्वियसली मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, 5 इयर्स का कोर्स है, प्लस आपकी एक डॉक्टरेट डिग्री आपको मिलेगी, तो ऑब्वियसली मेहनत आपकी बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होगी ये कोर्सेज से। इसके बाद में गाइस बात करते हैं कि इसकी फ़ी कितनी होती है। अगर ऑब्वियसली आप देख रहे हैं और आप ये मेरी वीडियो सुन के अगर आप अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि हाँ आपको ये कोर्स करना है कहीं से भी, तो फिर उसके बाद में आपको फ़ी का भी थोड़ा आइडिया मैं दे देती हूँ। ये जो मैं आइडिया दे रही हूँ ये अप्रॉक्स वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मैं इसमें बता रही हूँ कि हाँ यही इतनी ही फीस होगी और उसके बाद में आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हैं कॉलेज में और फिर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इतना बताया था। तो ऑब्वियसली कॉलेज मेरा नहीं है। और रही बात फ़ीस की, तो वो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर जाती है, बिकॉज ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, कहाँ से, कौन से कॉलेज से, डिस्टेंस से या
रेगुलर मोड से आप स्टडी करते हैं, तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए इसकी जो फ़ी होती है उसमें काफ़ी हद तक वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। इसकी जो अप्रॉक्स फ़ी होती है रेडियोग्राफी कोर्स की, वो 10,000 से लेके और 5 लाख समथिंग में जाती है। मतलब कि 10,000 आपने स्टार्टिंग की, और 10,000 ऑब्वियसली बहुत कम फ़ी है, तो ये सर्टिफिकेट कोर्सेज से ही स्टार्ट है, और उसके बाद में 5 लाख तक इसकी फ़ी जाती है। अब इसमें वजह ये है कि आप कहाँ से, कौन से कॉलेज से करते हैं, प्लस आपका कोर्स कौन सा है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी फ़ी कम होगी। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, अंडर ग्रेजुएट में थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप डॉक्टरेट करते हैं और 5 इयर्स का ये करते हैं तो इसकी में आपकी फ़ीस थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो 5 इयर्स का मैंने आपको बताया कि आपकी जो फ़ी है 10,000 से 5 लाख के बीच में, तो वो इन्हीं कोर्सेज प्लस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन से कॉलेज से इस डिग्री को लेते हैं, कौन से कॉलेज से इस कोर्स को परस्यू करते हैं। तो इसके बाद में अब आता है 6 to 12 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने की जो मेरी मेन वजह है वो है सर्टिफिकेट कोर्सेज। वैसे तो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह से ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इस कोर्स को करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, और फिर मैं आपको कॉलेज की लिस्ट दे दूँगी कि हाँ इस कॉलेज से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डॉक्टरेट डिग्री में, क्योंकि इसमें एंट्रेंस भी कई जगह पे एंट्रेंस भी लिया जाता है, कई जगह पे मेरिट बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही, अदरवाइज़ इतना 2-4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है इसमें। नाउ बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि जो रेडियोग्राफी है उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो इसका टाइम पीरियड होता है कम, 6 से 12 मंथ्स होते हैं, तो मोस्टली बच्चे कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी साइंस की कोई डिग्री ले रहे हैं, अगर आप रेडियोग्राफी भी कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप अपना सर्टिफिकेट कोर्स परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, 6 मंथ से 12 मंथ्स का होता है। और वैसे आपके ऊपर है कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के मेहनत करते हैं तो ये 6 to 12 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाती है। बट इन केस अगर आप डिस्टेंस मोड से लेते हैं और आप पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं तो रिजल्ट भी आपको ऑब्वियसली सीरियसली नहीं लेने वाला है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि कोर्स जो आपके एग्जाम्स हैं हो रहे हैं, जैसे 4 to 5 एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें एक आधे में आपकी बैक आ जाए तो आगे एक्सटेंड हो जाए टाइम। अदरवाइज 12 मंथ से लेके 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक ये हो सकता है। मीन्स कि 6 मंथ से 1 ईयर तक के बीच में इस कोर्स का टाइम पीरियड होता है। अब मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ बताती हूँ इसमें, जो अगर आप रेडियोग्राफी करते हैं तो कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज़ को आप परस्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो डिग्री है या आपका करियर है उसको एक तरीके का बूस्ट मिले। इसके लिए मैंने पूरी प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है कि आप ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कर सकते हैं विद टाइम पीरियड, और अप्रॉक्स फ़ी का भी अगर मुझे थोड़ा लगेगा तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अब मैं आपको जो इसमें रेडियोग्राफी में जो पॉपुलर कोर्सेज़ होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें मैं कुछ आपको कोर्सेज़ बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट जो सर्टिफिकेट कोर्स की अगर हम बात करें तो ये होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा एक्सरे टेक्नोलॉजी। रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी या एक्सरे टेक्नोलॉजी दोनों में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, और इसके बाद में अगर आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी लैब में एज अ टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। और अगर आप इसमें और थोड़ा टाइम देते हैं, मतलब कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जहाँ पे जो लैब डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में भी, तो उसमें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोनों ही फील्ड में काफ़ी अच्छी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स इसका करते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स अगर मानिए आप कहीं से डिप्लोमा या डिग्री नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो एज अ फ्रेशर भी आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो काफ़ी ऑनेस्टी के साथ में आपने किया हो। तो यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट कोर्स अभी मैंने आपको बताएं, एक है सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी एंड एक्सरे टेक्नोलॉजी। इन दोनों में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसका 6 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, तो यही ऑब्वियसली इसका इतना ही टाइम पीरियड है, 6 मंथ से 1 ईयर का इसका टाइम पीरियड है। इसके अलावा जो डिप्लोमा और पीजी कोर्स आप कर सकते हैं वो रेडियोग्राफी में या सिटी स्कैन जो टेक्नीशियंस होते हैं उसमें आप कर सकते हैं। इसमें आपके पास में बीएससी है, बीएससी के बाद में आप इसी से आगे एमएससी कंटिन्यू कर सकते हैं। बीएससी मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया, और एमएससी मीन्स कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप उसी टॉपिक में, उसी सब्जेक्ट में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप इसमें पीएचडी डिग्री करते हैं, डॉक्टरेट डिग्री करते हैं, तो इट मीन्स आप इस कोर्स में क्या करें, पीएचडी करें। और शायद आपको पता भी होगा कि जब आप पीएचडी करते हैं तो नाम के आगे वैसे भी डॉक्टर लग जाता है, तो पीएचडी एक डॉक्टरेट डिग्री होती है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जो मैंने आपको सर्टिफिकेट कोर्स बताया, डिप्लोमा कोर्सेज बताए, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है 10+2। अगर आप 12 पास आउट हैं, 10+2 12वीं पास हैं, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसके अलावा चाहे यूजी कर रहे हैं तो भी आपको 10+2 चाहिए, सर्टिफिकेट करते हैं तो भी 10+2 चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो भी आपको 10+2 चाहिए होगा। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या पीएचडी करते हैं तो उनमें आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो पहले आपको डिप्लोमा या फिर जो बीएससी है, ग्रेजुएशन है 3 इयर्स का कोर्स, वो करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी, ये एकदम से शोर हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ मैं अपनी तरफ से तो ट्राई करती हूँ कि शोर ना हो, लेकिन हो जाता है, उसके लिए रियली वेरी सॉरी गाइस। और इसके अलावा अगर आप डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अब इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके पास में ये कोर्स अवेलेबल होता है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, प्लस आपके पास में डिस्टेंस से करने का भी ऑप्शन होता है। लेकिन जितना हो आप इसको रेगुलर बेसिस पे ही करिए। रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपकी एक तो स्किल्स डेवलप होती हैं, प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती है, टीचर्स के साथ में, फैकल्टी के साथ में काफ़ी आपका इंटरेक्शन हो पाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जो और सर्टिफिकेट कोर्सेज यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि रेडियोग्राफी हो गया, एक्सरे टेक्नीशियंस का हो गया। इसके अलावा डिजिटल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप जो सर्टिफिकेट कोर्स है रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में या एक्सरे टेक्नोलॉजी में, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का होता है। मेनली इसमें 2 कोर्स होते हैं, एक तो एक्सरे टेक्नोलॉजी में, और एक्सरे जो है ना ये आपके पास में अभी कोविड की वजह से इसमें एक थोड़ा सा और एडवांस कोर्स डाला गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये कोविड के लिए, मतलब कि आपको कोविड को डिटेक्ट करना हो, जिसके अंदर चेस्ट एक्सरे किया जाता है PY टॉर्च से, तो ये आपका कोर्स है 2 आवर्स और 3 आवर्स, मतलब कि इसमें जो टाइम होता है ये काफ़ी लिमिटेड कोर्स है और इसमें वीक से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। तो आप इन कोर्स को यहाँ से कर सकते हैं। मेनली अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो अगर आप डिप्लोमा कहीं से करते हैं तो आप एक्सरे टेक्नोलॉजी में ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए। 6 मंथ्स का ये कोर्स होता है और जो इसकी फ़ी होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती, मैक्स टू मैक्स आपकी 10 to 12,000 के बीच में जाएगी। और बाकी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से आप करते हैं इस कोर्स को। अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप इसको डिस्टेंस मोड से ना करके रेगुलर बेसिस पे करिए, और अगर आपके पास में टाइम नहीं है क्योंकि आपकी डिप्लोमा की क्लासेस चलती हैं या फिर आपके BSc MSc की क्लासेस चल रही हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप इसको डिस्टेंस मोड से भी ऑनलाइन बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो वो पूरी चॉइस आपकी है कि आपको इस कोर्स को किस तरीके से करना है। इसके बाद में गाइज इसमें देखिए यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं उसका कुछ और बेनिफिट आपको बता रखा है। एक जो CT स्कैन होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स करने से क्या होता है, आपको एक तरीके का ना सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आपका बेसिक पता चलता है। जैसे कि मानिए आप कहीं से भी सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, ओके, सर्टिफिकेट कोर्स जब आप कर लेते हैं तो आपका उस चीज़ के ऊपर एक बेसिक कमांड हो जाता है। एज अ फ्रेशर आप किसी भी के साथ एज अ असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं। जब आप एज अ असिस्टेंट वर्क करते हैं तो टाइम टू टाइम ना आपकी जो स्पीड होती है या जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, और उसके बाद में आपको किसी रेपुटेटेड हॉस्पिटल में जॉब मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स का आपके पास में ये बेनिफिट होता है। डिप्लोमा भी आप कहीं से भी कर सकते हैं। वैसे तो इनके लिए अलग से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अलग से इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में इनकी डिग्री करवाई जाती है आपको, लेकिन फिर भी जैसे IP यूनिवर्सिटी काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप एंट्रेंस के बेसिस पे इस कोर्स में, रेडियोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। सो अभी ज़्यादा लोगों को इसका इतना पता नहीं है, तो हो सकता है इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी कम हो, लेकिन हाँ इसकी डिमांड है अभी भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी डिमांड नहीं है। तो आप बिना सोचे समझे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, बिना सोचे समझे मत लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, लेकिन हाँ आपका अगर डिसीजन है इसमें जाने का तो वो गलत नहीं होगा, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट किसी भी एंगल से नहीं होगा। सो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
और गाइस बस आज इतना ही रेडियोग्राफी के बारे में। आई होप आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। कॉलेज फ़ी और कोर्सेज, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन हो और डॉक्टरेट डिग्री हो, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। स्टिल कोई भी डाउट आपको है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं टाइम देख रही थी अभी। और नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये संडे स्पेशल वीडियो थी और बीच में जो मैं अभी थोड़े टाइम के लिए फिर से गायब हो गई थी उसके लिए भी अगेन सॉरी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि रेगुलर बेसिस पे मैं अपने वीडियोस को अपलोड करूँ। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी लाइक करने में। कमेंट किया कीजिए। आपको मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इतनी मिन्नतें मैं आपसे करती हूँ, लेकिन फिर भी नो लाइक्स नो कमेंट्स। पता नहीं क्या इतना ख़राब मैं पढ़ाती हूँ, क्या इतना ख़राब समझा रही हूँ आपको कि समझ में ही नहीं आता। प्लीज़ गाइज अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जितना हो सकता है शेयर करिएगा। एंड वन मोर थिंग, जाना नहीं बिल्कुल भी, वन मोर थिंग कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।